तो आखिरकार ओरण की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने को लेकर के इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। और आज की चर्चा से पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1 ये कि पुरखों की विरासत पर आखिरकार किसकी नजर है। और सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार लोग अब इसे लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, मजबूर है संघर्ष करने के लिए क्योंकि प्रशासन ने अब तक इसे लेकर काम नहीं किया। सवाल नंबर 2 ये कि धरने पर संत आंदोलन से रुकेगा खनन, क्योंकि कई जगहों पर सिर्फ बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, मारवाड़ का इलाका, कई जगहों पर इस तरह की गोचर भूमि पर, अंगोर भूमि पर या जिसे आगोर कहेंगे या ओरण कहेंगे, विस्तार से बात नहीं हो पाई और समुचित तौर पर उनका रखरखाव नहीं हो पाया, जिससे भूमाफियाओं की भी नजर है। सवाल नंबर 3 कि आंदोलन का ऐलान कैसे होगा समाधान, क्योंकि लगातार जो संघर्ष समिति है वो कह रही है कि हमारी मांग यही है कि इन्हें ओरण की भूमि को, गोचर की भूमि को या आगोर भूमि है वो तमाम ऐसी भूमि उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। और इसकी मांग को लेकर के लगातार जो है जनप्रतिनिधि भी सड़कों पर नजर आए और आम लोग भी सड़कों पर नजर आए, लेकिन उनकी इस मांग को अनसुना क्यों किया जा रहा है या इस पर अभी तक क्या विस्तार से बात करने की जरूरत है, यह भी हम पूछेंगे। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं हमारे खास मेहमानों के साथ आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ में प्रतीक सिंह है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ डॉक्टर वरुण पुरोहित हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर मिथिलेश जेमिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबकी एक एक टिप्पणी पहले 40-40 सेकंड की, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले गर्ग साहब आपसे मैं शुरू करूंगा। आखिर क्या वजह है कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, यहाँ तमाम जगह पर ये ओरण भूमि, गोचर भूमि को लेकर के इसी तरह की स्थितियां हैं, प्रशासन ने अभी तक इनकी पैमाइश करके सही तरीके से इनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया है? देखिए हेमंत भाई, ये बरसों पुरानी मांग है और ये जो ओरण है ये देवी देवताओं को समर्पित वन क्षेत्र है, चारागाह क्षेत्र है और ये समस्या काफी टाइम से आ रही है और राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या आ रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इजाजत भी दी है। इसके बाद में 5 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जितेंद्र राय गोयल जी को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद में वन संरक्षक जो है वो इसके मेंबर हैं, सेटलमेंट कमिश्नर है वो इसके मेंबर है। तो इस तरह से 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है और इसको ऊपर पूरा निरंतर, देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है निश्चित रूप से जनता के हित में हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का विवाद और इस तरह के धरने प्रदर्शन हुए। जो जनता की मांग है उसको निश्चित रूप से जो आपकी पार्टी के सर विधायक का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता के आप ही की पार्टी के विधायक, हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, हमारी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। बिल्कुल हेमंत, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। अभी 14 अप्रैल 2025 को कमेटी बनी है और उसका जितेंद्र राय गोयल जी जो पूर्व न्यायाधीश हाईकोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है। तो वो कमेटी निरंतर उस पर अपना काम कर रही है और जो न्यायोचित होगा वो काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्हें तो न्यायोचित है, इसमें रिकॉर्ड में दर्ज कराने में क्या न्यायोचित बिना न्यायोचित है? आप भी गर्ग साहब ये बड़ी बात कर रहे हैं। हेमंत भाई मुझे बताइए कि जब हमारी सरकार आई तब से तो नहीं था ये राजस्व रिकॉर्ड में, ये तो पहले से ही था ना कि राजस्व तो सभी की जिम्मेदारी बनती है। भारतीय तो जनता पार्टी के विधायक और पोखरण से विधायक महेंद्र प्रतापपुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। प्रतापपुरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतापपुरी जी आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं आ रहा हूं आपके पास में, एक एक टिप्पणी ले लूं। और प्रतीक जी वो कह रहे हैं कि पहले से ये समस्या आई हुई है, पिछली सरकारों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इस पर काम हो रहा है। प्रतीक जी। हेमंत भाई देखिए कि जो समस्या का जो आगमन हुआ या समस्या जो ज्यादा विकराल रूप ली वो जब जो राज्य सरकार ने सोलर के लिए कंपनियों को जो ओरण की जमीन है वो आवंटन करना शुरू किया। ये अभी की बात नहीं है, आपको याद होगा 10 महीने पहले भी इसी तरीके से गांव वालों ने एक आंदोलन किया था जब अडानी पावर की कंपनी वहां पे ओरण की जमीन पे अपने पैनल लगाने के लिए, अपना प्लांट लगाने के लिए वहां पहुंची थी। और आपको याद होगा कि वहां पे पुलिस ने गांव वालों को गिरफ्तार भी किया था जब निर्दलीय विधायक वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद में हाई कोर्ट ने उस पर स्टे भी लगाया था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की 3 अगस्त की मेरे सामने खबर है।
HC स्टेज ऑरन लैंड एलोकेशन सोलर प्रोजेक्ट इन जैसलमेर। तो ये जो सरकार है, सरकार ये चाहती है कि जो ऑरन की जमीन है या गोचर की जो जमीन है उसको हथिया करके और बड़े बड़े उद्योगपतियों को वहां पे दे दिया जाए, जिससे सोलर के वहां पे प्लांट लग सके। और यही गांव वालों की आपत्ति है, इसी के लेकर के पहले भी धरना था और अभी भी धरना है। तो मेरी तो हाथ जोड़ करके राज्य सरकार से विनती है कि अगर ऑरन की जो जमीन है उसको छोड़ दीजिए ना, और बहुत बड़ी वहां पे लैंड है, ओरन की जमीन छोड़ करके बहुत सारी जमीनें वो दी जा सकती है, लेकिन ओरन की जमीन ही क्यों देना चाहती है राज्य सरकार, इसका जवाब तो या तो बीजेपी के विधायक देंगे या मैं पूछ लेता हूं। महंत प्रतापपुरी जी हमारे साथ हैं, जो खुद आज आंदोलन में भी थे और लगातार लंबे समय से इस बात को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं अपनी ही सरकार में। ये भी इन्होंने कहा महंत जी ने कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो मैं इस जनहित के सबसे बड़े मुद्दे पर जो है अब वो पैरों में पहनना छोड़ दूंगा, नंगे पैर रहूंगा। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ रही है महंत जी, प्रतापपुरी जी, कि आपको भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए, निश्चय ये समस्या तो बहुत पुरानी है। जब से सेटलमेंट का दुर्भाग्य है हमारे जैसलमेर और हमारा जनता का, कि उस समय जो गोचर, ओरण, तालाब ऐसी जो सार्वजनिक स्थान थे वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुए थे, और वो समस्या अब तक नासूर बन करके हमारे सामने खड़ी है। और ये पिछले कई समय से लोग यहाँ के स्थानीय मांग भी कर रहे हैं कि हमारी गोचर, ओरण, तालाब या ऐसी कोई जमीन है उसको रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। इसके लिए संघर्ष समिति ने अभी जो कमर कसी है और एक दो जागरूकता लाई है क्षेत्र पूरे में, सभी लोग इसके साथ भावनात्मक जुड़ाव है, हमारा भी है, निश्चय सबका है। तो इस निमित्त जो संघर्ष समिति थी उन्होंने हमारे सामने 10 बिंदु रखे थे कि इन बिंदुओं का अभी निस्तारण किया जाए। तो मुझे कहते हुए आप सबके सामने सार्वजनिक कर रहा हूं कि उन 10 बिंदुओं को हमने प्रशासन से ऊपर बात करके स्वीकृत करवाया कि ये बिंदु है जो यहाँ विसंगति है उनको दूर किया जाए, जिसमें ओरण गोचर को रिकॉर्ड में दर्ज करने का विषय था, तालाब का भी था, सार्वजनिक मार्ग का भी था, अलॉटमेंट कुछ हो गया और वहाँ यदि गोचर ओरण मुंह बोली है अभी रिकॉर्ड में नहीं है तो वहां पर अभी काम न करके उसको पहले सर्वे करके जांच करके यदि आता है तो उसको छोड़ा जाए। तो आज बहुत कुछ अच्छा रहा, संघर्ष समिति का प्रयास रहा, हम सब लोगों का सामंजस्य बिठा करके हमने आज ये आंदोलन का ये अंतिम चरण था वो इस प्रकार से संपन्न किया है। परंतु ये बहुत पुरानी बात है, इसलिए हम सबको लग करके वास्तव में हाँ सोलर लगे इसका कोई विरोध नहीं है। इसका मूल विरोध ये है कि जहाँ लगना चाहिए वहां लगना चाहिए। सीमांत क्षेत्र में बहुत सारी जैसलमेर में जमीन है वहाँ। तो ये प्रतापपुरी जी, ये सोलर प्रोजेक्ट की वजह से ये समस्या पैदा हुई है क्या? मैं थोड़ा सा विस्तार से आपके पास आऊंगा, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा, मैं आपके पास आऊंगा। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाटी साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज थे भी आंदोलन में, हाँ, सड़क पर उतरबारी नौबत क्यों आ रही है कि जनप्रतिनिधि भी सड़क पर उतर रहा है तो आम लोग भी सड़क पर आ रहे हैं? आज स्थितियां क्यों पैदा हुई? जनप्रतिनिधि है ना, जनप्रतिनिधि बनाने वाली जनता अगर सड़का माथा है तो माना भी सड़का माथा आना पड़े जी। और दूसरी चीज ए तमाम जैसा बाड़मेर, बीकानेर, फड़ौदी क्षेत्र पूरा मारो आप रो है जी, लोगों खूब लाड और कोड दिनो आज रे तारीख रे मीना ए ओरण और गोचर ना बचाऊं री जिम्मेदारी भी यहाँ तमाम लोग माना दीनी है। तो उना संरक्षित रखने वास्ते प्रदेश की सरकार तक वो संदेश पहुंचाने वास्ते मैं तमाम लोग संतान सानिध्य रे मीना उमर नेतृत्व रे मीना टीम ओरण रे नेतृत्व रे मीना आज सड़का माथे आया हाँ। और बहुत बढ़िया तरीके मीना आज प्रतापपुरी जी भी आभार बात रख रहे हाँ, बाबूजी रे भी पूरा पॉजिटिव यहाँ रहे हो। और जाहिर सी बात है कि ओरण री जो मांग है, ओरण जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग है, वहां हमारी सामूहिक मांग है और ये ना निश्चित रूप रे मीना जो अबार तक दर्ज को नहीं हुई है वो ना होनी चाहिए, ताकि कम से कम ए जमीन जो है मल्टीनेशनल कंपनियां रे पेंट नहीं चढ़े। नहीं, सब बड़ो सवाल ओ आ रहे रविंद्र साहब कि भाई ता टाइम ताई दर्ज क्यों को नहीं हुई? पीछे काई वजह है कि दर्ज को नहीं हुई? देखो पेल तो लोगों ने लागतो कि साहब ओरण है, महासभा ने अठा है, बार लोग कौन अठा आई है ना, तो एक आस्था और प्रतीक तो लोग अमूमन हाथ लगाता कोनी और न कदे क्या चिंता करी और जागरूकता भी कमी रही। आपने ही कहा है कि अपने पश्चिमी राजस्थान में मीना साक्षरता काफी कमी रही, पढ़ाई लिखाई ही कोनी और लोगों ने जब समझ में आयो कि अबार तक सिवाई चक्र मीना है, सरकारी लैंड रे मीना दर्ज है,
मुंह बोली ओरण जती है वो राजस्व मीना हाल तक ओरण रूप में मीना दर्ज को नहीं भी जदे ठा पड़न लागो एक दो ओरण माता देख रहा है ओरण मीना जदे काम शुरू हुओ मल्टीनेशनल कंपनी जिना अलॉट हुई बई मीना जदे मूवमेंट शुरू हुओ तमाम अलग अलग जगह जदे इन तरीके में अलॉटमेंट शुरू होया तो लोगों ने लागो कि वाकई बार तक तो अपनी ओरण जो है वो राजस्व रे मीना ओरण रूप रे मीना दर्ज को नहीं है। तो बता सारा ही लोग आप एकजुट हुआ है और सारा ही लोगों की मांग है कि भैया हमारी ये जो जमीन है जिकन हमें आज तक अब प्रशासन आपने काहे कर रहे है कि काहे दिक्कत आ रही है इन्हें दर्ज करवा रमाई तो प्रशासन एक बार आप रे अलॉटमेंट फाइल ना जयपुर भेजी है और वापस सर्वे कराउंड री बात जो है वो वापस कर रहा है पर जो नेतृत्व करता है जो ओरन टीम रा लोग है वहां तमाम जो अंतिम फैसलो जो है वो मत छोड़ियो है वो जो फैसलो ले है मैं उमर बेड़ा। ये प्रतापपुरी जी इसमें ऐसी कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए थी लेकिन वजह क्या है जैसे अभी रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं प्रतापपुरी जी जी क्या समस्या आ रही है? आपकी तो प्रशासन से लगातार बात हो रही है, आपकी सरकार है, आपकी तरफ से प्रशासन के लगाए हुए अधिकारी हैं। बिल्कुल 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 ये हमारा तो रविंद्र साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है। हमारे लोग इतने आस्थावान थे कि ओरण गोचर में पेशाब लघुशंका तक नहीं करते थे। ओरण का मतलब होता आण यानी सौगंध इस देवता की। तो इसलिए विश्वास पर रहे कि हमारी ओरण गोचर तो कहीं जाने नहीं, गोचर में कौन कर। दुर्भाग्य की कंपनियों को भी अलॉटमेंट हो रही है, साथ साथ हमारे अपने लोग भी गोचर ओरण में भी खूब कास्तें कर रहे हैं। वो आप शायद इस विषय को रखेंगे भी, आपने कहा भी है। पर इस समय ओरण गोचर दर्ज करवाना हम सबका मूल कर्तव्य बनता है, चाहे वो राजनीतिक सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे आम जनता हो। हम सब एकजुट हो करके जैसलमेर की ओरण गोचर तालाब ऐसी जगह है उनको रिकॉर्ड में दर्ज करवाएंगे। और कार्रवाई शुरू करने के लिए जो आंदोलन हुआ ये सफल आंदोलन हुआ है, जिसके कारण जो इन्होंने बिंदु दिए थे उन सब पर कलेक्टर के क्षेत्राधिकार का था, उसने कलेक्टर ने अपनी टीम बना के कर दी है। जो जयपुर भेजनी थी वो फाइलें भेजी हैं और कोई शेष रही है तो उनमें क्या विसंगति है, कैसी दूरी, तुरंत इनको निस्तारण करेंगे। और सब लगे हुए मन से लगे हुए हैं, जो धरना स्थल पर बैठे वो और जो आए थे माननीय रविंद्र सिंह जी और जितने, हम सब लोग एक ही चाहते हैं कि हमारे जैसलमेर, बाड़मेर और इस सीमांत क्षेत्र की गोचर ओरण बचनी चाहिए तो और वो रिकॉर्ड में दर्ज। ये प्रतापपुरी जी सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर की समस्या है या इससे लगते हुए बाकी जिलों की और बाकी प्रदेश के बाकी? ज्यादातर मुझे वैसा ये जैसलमेर की है, जैसलमेर की ही है। जी हाँ, जैसलमेर की और भी कई समस्या है। जैसलमेर में जो लोग निवास कर रहे हैं उन्होंने कहा जो हम खेती खड़ रहे हैं वो जमीन भी तो हमारी है, रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाई, तो कई भूमिहीन हो गए हैं। और ऐसी सबकी मंशा थी कि जैसे शहर बढ़ता है तो शहर के लिए आरक्षित जमीन करते कि शहर भविष्य में 50 साल बाद शहर बढ़ेगा तो शहर की आबादी के लिए क्या था। हमारी भी यही समस्या हो गई है कि हमारे चारों तरफ गोचर ओरण आ गई गांव के जी। और अब गांव बढ़े तो कहाँ जाए, गांव जाए तो कहाँ जाए, अथवा गांव के लोगों को खेती करनी है तो वो भी हमारे भविष्य को देखते हुए आरक्षित किए जाए। सबसे बड़ी बात है जैसलमेर, आपके पास सारे आंकड़े हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गोवंश और भारत में सबसे ज्यादा गोवंश राजस्थान में सबसे ज्यादा गोवंश और मवेशी बाड़मेर जैसलमेर में। तो हम चाहते हैं कि हमारा गो अभ्यारण्य भी आरक्षित रहे। हम पशु आधारित हमारे जीवन रहा है, यहाँ के लोगों का गाय हमारे जीवन का आधार रही है, आस्था भी है और हमारे जीवन का आधार भी है। तो हम चाहते हैं कि जैसे सीमांत क्षेत्र में जहाँ कोई आबादी नहीं है, गोचर नहीं है, एकदम ऐसी जगह है जहाँ उपयुक्त समझ करके वहाँ सोलर लगाई जाए, विकास किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ उससे लगता हुआ फिर गो अभ्यारण्य घोषित किया जाए, उसके बाद में कुछ आरक्षित कर दें किसानों को, भविष्य में क्या अलॉटमेंट करेंगे फिर कंपनी का काम करे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी समस्या है कि रिकॉर्ड में दर्ज न तो हमारी खातेदारी की जमीन है, ना हम जो बैठे हैं रहवासी मकान बना करके वो भी हमारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, हमारे मंदिर बने हुए वो भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तालाब बने हुए वो भी रिकॉर्ड में। क्यों हमें आप कह रहे हैं कि मंदिर माफी की जमीन भी इसके अंदर आ रही है और जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, आगोर भूमि या फिर गोचर भूमि या ओरण भूमि, ये कहीं पर भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। बड़ी खामी है। बिल्कुल यही है, क्योंकि जैसलमेर वाला आस्था में रहे कि अपनी जमीन है तो कौन इसमें ले जाएगा, मैं खड़ रहा हूँ मेरी है, मेरा मंदिर है, मेरा तालाब है, हमारी है, गोचर हमारी है, और वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई कि किस किस्म की जमीन है। तो दिक्कत ये आ रही है। तो इसमें हम सब लोग मिलेंगे, आपके माध्यम से ये सूचना आपने अच्छा किया कि हम सबको एक संवाद पर बिठाया, एक मंच पर बिठाया। हम सब लोग सकारात्मक भाव से इस जैसलमेर की बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या का समाधान करने में अपना सहयोग करेंगे। वरुण जी
कैसे आप इसे देख रहे हैं कि अभी देख विधायक जी भी कह रहे हैं सरकार है, लेकिन उसके बावजूद इतनी खामी की अभी तक इन जमीनों को लेकर के, या फिर इसके मायने जो कंपनियां आ गई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं इसकी वजह से बदल गए हैं? हेमंत जी, सबसे पहले आपको साधुवाद। प्रतापपुरी जी और रविंद्र भाटी तो यूनिवर्सिटी टाइम से मैं जानता हूँ संघर्षशील है, इनका भी साधुवाद। इन्होंने राजस्थान की असली जो समस्या है ना, ग्राउंड लेवल की जो समस्या है उसको उठाया। आप ये समस्या क्या है, सेटलमेंट की समस्या। अब जब सेटलमेंट हुए थे तो जब जागीरें जब्त करी थी सबकी, तो उसके बाद सेटलमेंट हुए, जगह जगह लोगों के नाम चढ़ाए, उसमें भी कई गड़बड़ियां आज दिन तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में चलती जा रही है। लेकिन अगर जैसलमेर बाड़मेर की बात थी तो रीसेटलमेंट कराया जा सकता था। अभी आपने सरकार की बात की, कितनी लेथार्जिक और लेजी सरकार है, सुप्त अवस्था में सरकार है। क्या आप अभी इन्होंने बताया अपने को कि 16 अप्रैल को 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उनके आदेश के बाद इन्होंने कमेटी बनाई। तो भाई 6 महीने हो गए, आपको इतना टाइम थोड़ी लगता ऑर्डर करने, 15 दिन 20 दिन, रेवेन्यू की कोई बहुत बड़ा मसला थोड़ी है। मैं तो खुद जानता हूँ सेटलमेंट के सारे में, तो निकालता रहता हूँ मेरे कागज खुद के। लेकिन जो असली जो मानसिकता है वो मानसिकता है पूंजीवादी व्यवस्था की, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल से शुरू हुआ आर्थिक सुधार के नाम से देश के अंदर। तो पूंजीपतियों को खुश करना है, अब खुश करना है तो उसके लिए जगह जगह उनके प्लांट डालने। अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता की बात कर रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया, आप याद करिए राजीव गांधी जी के जमाने में 1987 में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। छपनिया काल की बात नहीं कर रहा हूँ, 1987 की बात कर रहा हूँ। तो राजीव गांधी स्वयं आते थे, खुद रात रात भर रुकते थे सोनिया गांधी जी के साथ, जगह जगह गए और 1.5-2 अरब डॉलर की वैल्यू का उन्होंने पैकेज दिया। और आपको बीबीसी ने उसकी तारीफ करी, किस हिसाब से चारा फूस पहुंचाया गया गांव गांव के अंदर। तो ये उसके बाद अब आया राहुल गांधी जी का जमाना। राहुल गांधी जी ने जयपुर में रैली करी और पूंजीपतियों के खिलाफ रैली करी, और उसके अगले दिन ही समाचार आता है कांग्रेस की सरकार ने पूंजीपतियों को इतनी बीघा लो, इतनी, मैं तो बीघा में ज्यादा समझता हूँ, हेक्टेयर एकड़ तो शुरू हुआ है, इतनी लैंड अलॉट कर। तो ये जो अब बीजेपी की सरकार है, 1.5-2 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक ये अपने एक्सक्यूजेस लगा रहे हैं। तो पुरानी समस्या थी, अरे भाई पुरानी वसुंधरा जी की सरकार भी थी आपकी, कितनी बार बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार भी तो रही ना वरुण जी। मैंने वही तो कहा आपको, मैं तो राहुल गांधी राजीव गांधी का कंपैरिजन भी दे दिया, और आपको भैरव सिंह जी वसुंधरा जी की सरकारें थी। इसलिए ये कहना कि पुरानी सरकारें या जो भी थी उनकी पुरानी समस्या है, भाई आज तो आप हो, 2 विधायक आपके सामने बैठे हैं, सरकार का विधायक आपके सामने बैठा है, आपको क्यों टाइम लग रहा है? अभी पूंजीपतियों को देने, मैंने जो आपको राहुल गांधी रैली की बात बताई, अगले दिन ही समाचार आ गया, और आज भी ये हालत है। अगर इनका केंद्र से कैसे झगड़ा करेंगे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो मोदी सेंट्रिक सरकार है वो पूंजीवाद को जबरदस्त रूप से गवर्नमेंट जनता के विरोध के बावजूद फोर्सफुली लागू कर रही है। आपने हसदेव के जंगल देखे, आप जयपुर की बात करो, कैपिटल में आपने उठाया मैटर, कितने पेड़ काट रहे हैं जगह जगह। और खेजड़ी की बात जहां तक आती है, मैं बचपन में हेमंत जी सुनता था मेरे पिताजी से कि खेजड़ी को एक पवित्र पेड़ की जैसे माना जाता है, उसको छांग छांग के बड़ा करते थे कि बड़ा ये होता है, इसके अंदर लूमें निकलती हैं, इसके नीचे खाद देने की जरूरत नहीं है, फसल का सट्टा कितना ऊंचा जाता है। तो आपको खेजड़ी का बताऊं, बीकानेर की बात भी चल रही है, एक जोजड़ी नदी का भी लोगों ने सबने कितना केमिकल, खेजड़ी का मुद्दा भी जो प्रतापपुरी जी खुद भी उठाते रहे, और हमने देखा कि कैसे दिया दोनों को मैंने जी, प्रतापपुरी जी ने खेजड़ी की आवाज भी उठाई। देखे खेजड़ी की रक्षा करने के लिए भी, और खुद रविंद्र भाटी है, उन्होंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया। बड़ा गंभीर, इस पर भी बात करने की, वाइड एंगल में बात करने की बहुत जरूरत है। जमीनी साहब कैसे इसको देखें, क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जनप्रतिनिधि आज जो है सड़क पर उतर करके आंदोलन के लिए विवश हुए कि ओरण की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में लिया जाए। देखिए हेमंत जी, इसकी शुरुआत हुई 2004 में, जब आई नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पॉलिसी। 2004 में मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे जी। वसुंधरा राजे जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और 2012 में पहला प्लांट लगाया। जब मुख्यमंत्री कौन था? अशोक गहलोत। जब अंबानी का प्लांट के लिए जैसलमेर में जमीन दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस समय कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई कि जिनका नाम दर्ज नहीं है ओरण में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देवभूमि है, 6 लाख हेक्टेयर भूमि है, 25,000 ओरण है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां के भोले भाले लोग थे जिन्होंने 5 गांव के बीच 2,000 बीघा छोड़ दी, उसको देवभूमि घोषित कर दिया, ओरण घोषित कर दिया, और उसका नाम दर्ज नहीं कराया। अब इन दोनों मुख्यमंत्रियों की गलती की, उन भाई बहनों की गलतियों को दूर करने का जिम्मा है भजनलाल जी का, कि ये सारा काम 2004 में पॉलिसी आई, 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी, उन्होंने अंबानी को जमीन दी, लेकिन इस काम पर ध्यान नहीं दिया। अब जब बहुत भारी संख्या में सोलर एनर्जी प्लांट आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कि वो लगने चाहिए, लेकिन जो लैंड खाली है वो, आप देखिए जमींदार प्रथा खत्म होने के बाद वहां के लोग इतने भोले भाले और इलिटरेट थे कि अपनी खुद की जमीन जो काश्तकारी करते हैं वो दर्ज नहीं करा पाए।
तो ये तमाम, लेकिन जमीनी साहब इस जमीन को सिर्फ हम जमीन के टुकड़े के आधार पर नहीं देख सकते हैं जमीनी साहब, इससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, भावनाएं जुड़ी हुई है। अभी प्रतापपुरी जी बता रहे थे कि लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ की लकड़ी भी जो है वो नहीं लेकर के जाते थे, आज भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। हेमंत जी, हमारे विश्नोई समाज को बना था, जम्बोजी महाराज ने क्यों बनाया था? पेड़ों के लिए तो बनाया था, पेड़ों को बचाने के लिए। वो क्या हमारे पुरखों का एक प्रणाली थी, इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को सेव करने के लिए। 6 लाख जो हेक्टेयर जमीन है उसको रिजर्व करें, और जिनका नाम दर्ज नहीं है, जिसके लिए लड़ाई चल रही है 72 दिन से, आज विश्व हिंदू परिषद के जरिए तमाम विधायक उसमें एंटर हुए हैं। तो लेकिन ये जो वहां की मांग है उसका सोल्यूशन निकालने आज नहीं हुए जमीनी साहब, प्रतापपुरी जी एंटर कोई आज नहीं हुए हैं। प्रतापपुरी जी शुरुआत से इस मामले को रखते हैं, आपको ध्यान होगा। आज बड़ा प्रदर्शन किया है, आज बड़ा प्रदर्शन हुआ, ये अलग बात है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पर वहां के विधायकों ने आवाज उठाई है। पॉलिटिकल ग्राफ जी प्रतीक जी के लिए यह आंदोलन जरूरी था। प्रतीक जी, दो बातें हैं कि एक तो आपकी सरकारें भी रही और किसी ने इस संबंध में ध्यान नहीं दिया, और अब ये प्रोजेक्ट कंपनियां, और ये कहीं ना कहीं आस्था से भी खिलवाड़ हो रहा है लोगों की। हेमंत भाई, अभी आपसे जैसे दोनों विधायक महोदय क्या पूछा कि पहले ये इस तरीके की समस्या थी ही नहीं। ये समस्या जब आई है, जब अडानी पावर को वो जमीन दी गई और उसके बाद में जब वहां पे पेड़ काटे गए बेतरतीब, तब ये समस्या तो बरसों से है। और दोनों विधायक महोदय में से मेरा भाटी जी तो वहां पे खुद मौजूद थे, मेरे सामने तो खबर है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार को सीरियस होकर के और ओरण की जो जमीन है उसको संरक्षित करना चाहिए, और प्लांट लगाने के लिए बहुत सारी जमीनें और जमीनें दी जा सकती हैं। लेकिन सरकार क्या है कि जो वर्तमान की जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, वो दोनों हेमंत भाई मेरी आज तक की न्यूज है, ये 12 जून 2022 की आज तक की न्यूज है। 12 जून 2022 को आज तक की न्यूज में बता रहे हैं कि अडानी को 2397 हेक्टेयर जमीन अशोक गहलोत जी ने दी। ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। 2022 में किसकी सरकार थी? जमीन किसने दी? फोटो उनके साथ खिंचा रहे हैं, फोटो इनके साथ नहीं खिंचा रहे हैं। आज की स्थितियां क्या है, आज की स्थितियां क्या है, हमें थोड़ा सा उस पर देखना होगा। और प्रतापपुरी जी या बाकी दूसरे संत उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, आप बताइए। ठीक है प्रतापपुरी जी, ठीक है सर गर्ग साहब हो गया। गर्ग साहब, रविंद्र भाटी जी भी बीजेपी के बोलिए आप जी, लेकिन प्रतापपुरी जी आप सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है इस मामले में, और आपकी कोई बातचीत हुई क्या ऊपर? अभी प्रशासन ने क्या कहा है? देखिए, प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा था, और पिछले 6 महीने पर एक्सरसाइज करके जैसलमेर के आसपास के लगभग अभी बिल्कुल सटीक आंकड़े तो 80,000 बीघे, और यूं कह दें तो 1 लाख के आसपास बीघे उन्होंने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड करके तालाबों की जमीन आरक्षित कर ली है जी। वो ये बिल्कुल सत्यापित कर दी है कि ये तालाब की जमीन है और ये तालाब की रहनी चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि 6 महीने की है। और कुछ फाइलें पहले से लंबित पड़ी थी जो ओरण गोचर की थी, उनमें से 8 फाइलें कलेक्टर की टेबल पर है, वो शीघ्र ही चली जाएगी। 2-3 फाइलें कलेक्टर साहब ने जयपुर पहुंचा दी है। तो ऐसा है कि समय अनुसार धीरे धीरे नहीं कह सकती इसको, समय अनुसार कदम यहाँ पर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि ये लेट लतीफी है इस सरकार में कि अब आप जैसे संत महंतों को भी और जनप्रतिनिधियों को भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपनी सरकार होते हुए। जी, बात ये है कि लेट लतीफी का आप कह सकते हैं, जिनको कहना तो कोई उचित कह सकते हैं, हमारे अपने हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये सतत प्रक्रिया चल रही है। ठीक है। कांग्रेस के कार्यकाल के समय भी सतत प्रक्रिया चलती थी। कांग्रेस कार्यकाल के अंत में उन्होंने कुछ हेक्टेयर भूमि को गोचर में दर्ज करवाया, चुनावी वर्ष के से थोड़ा पहले जी। और जैसे बीजेपी का कार्यकाल आया तो हमने पहला लक्ष्य यही लेता, आपके माध्यम से अब आपको उम्मीद है ये मामला हो जाएगा, सही हो जाएगा? जी, मुझे बिल्कुल जिला स्तर से हमने बात उठाई है। ठीक है। तो यहाँ जिला प्रशासन ने आज जितने बिंदु हमारे सामने रखे थे उन सब पर सहमति जता करके आंदोलन। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इस मांग को मान लिया जाएगा और सरकार जल्दी ही इस बारे में कदम उठा करके इंस्ट्रक्शंस दे करके, और ये जो मांग कैसे पूरी ओरण की गोचर की भूमि कैसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो, इसको लेकर के कदम उठाएगी।